بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मती मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन। ये माइक किसका ऑन है? जरा माइक आप लोग बंद कर लें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने सूरह नास पढ़ी थी और उसका शान नज़ूल देखा था, तर्जुमा, किरत, फिर तफसीर और फिर साथ ही साथ हमने बाकी चीज़ों को देखा था। माइक काइंडली ऑफ कर लें। माइक किसका ऑन? माइक काइंडली ऑफ करके बैठे आप सब। ओके जी, तो बिना वक्त ज़ाय किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। कुरान एंड साइंस अल मुसफ़ आपके साथ जो है वो ये प्रेजेंट कर रहा है, और किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैम हिना से रब्ता कर सकते हैं। बाकी कोर्स के मतलब कुछ हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आगाज करते हैं सूरह फलक से। अब लफ्ज़ फलक जो है उसके बहुत से मायने हैं। पूरी जो साइंस है वो इसी लफ्ज़ के अंदर छुपी हुई है। तो तफसीर बिल साइंस की रोशनी में सूरह फलक को देखते हैं। आप सबको पता है कि ये सूरत 113 नंबर सूरत है, ठीक है। और फलक का मतलब होता है डॉन, द डॉन, जो सुबह सुबह का वक्त होता है। लेकिन लफ्ज़ फलक के बहुत से मायने हैं। फलक का मतलब आसमान भी होता है, फलक का मतलब कहकशां भी होता है, फलक का मतलब यूनिवर्स भी होता है, फलक का मतलब हक भी होता है। बहुत से मायने हैं। अरबी की जो लुगत है ना वो बहुत वसी है। इसके कुछ बड़े अजीब व गरीब मायने भी हैं, वो आपके साथ में आगे शेयर करता हूँ। तो अगेन वही तरतीब होगी। शान नज़ूल देखेंगे, किरत, तर्जुमा, फिर अल्फाज के मायनी, और फिर उसके बाद तफसीर, साइंस, और फिर कंक्लूजन। और अगेन डिस्क्लेमर के तौर पे बता दूं, आप सब जानते ही हैं कि साइंस मेरे नज़दीक इन तीन चीज़ों का नाम है। गौर व फिक्र, जिसको क्लासिकल फिलॉसफी कहते हैं, और साथ ही साथ जो अहकाम होते हैं उसको सोशल साइकोलॉजी कहते हैं, वो फितरत के ऊपर है। और तीसरा नेचुरल साइंसेस। अब जो सूरह फलक है वो कुरान में तरतीब के हिसाब से 113 नंबर है। अगेन चूंकि ये जो है सूरह नास के साथ नाजिल हुई थी, ये दोनों एक साथ आई हैं। तो अगेन वही वाली बात कि मक्की है या मदनी है, तो ये मक्की है क्योंकि बहुत से साहबा ने मक्का में सुनी थी, लेकिन जिन्होंने बाद में सुनी पहली दफ़ा मदीना में, तो उन्होंने कहा मदनी है। लेकिन आप सबको याद है मेरी इसमें क्या राय है कि मक्की है या मदनी है। अब 1400 साल गुजर गए हैं और ये कोई टॉपिक नहीं है। इसके अंदर हम आगे बढ़ेंगे, और हक बात है, और हक बात को के मफहूम को समझना है और उसकी साइंटिफिक एस्पेक्ट को देखना है। तो आज इंशाल्लाह जो हमारा टॉपिक है वो हम देखेंगे कि हाउ फलक प्रूव्स बिग बैंग थ्योरी। ठीक है। अब बिग बैंग थ्योरी क्या है? कुछ लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि ये कायनात कैसे वजूद में आई। तो पहले तो कुछ लोग कहते थे कि भाई बिग बैंग थ्योरी नहीं हुआ, लेकिन अब ये साबित हो गया कि ये हुआ है। लेकिन फिर भी एक मिस्ट्री है जो इसके पीछे है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। साथ ही साथ हम फिजिक्स को देखेंगे, केमिस्ट्री को, मैथमेटिक्स को। वो इंशाल्लाह डेप्थ में जब हम आगे जाएंगे तो आपको बताऊंगा। और इसके साथ ये कि हर चीज़ जो है अल्लाह ताला ने पेयर्स में बनाई है। और फिर हम डिटेल में बिग बैंग थ्योरी को एज अ कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो आगाज करते हैं शान नज़ूल से। शान नज़ूल पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि इस जो है सूरत का भी शान नज़ूल वही है जो पिछली सूरत का था। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैंने की है कि मैंने हदीस की रोशनी में इसको मैं ले आया हूँ। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि हज़ारों की तादाद में जो है अहादीस मौजूद हैं, लेकिन सबसे जो ज़्यादा मोतबर है वो अम्मा आयशा की ये रिवायत है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आप देख सकते हैं।
तो सही बुखारी की जो जिल्द नंबर 7 है उसके अंदर जो है ये इसका नंबर 658 है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं। अभी मैं इसको नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये वही वाकया जो मैंने आपको बयान किया था कि रसूलुल्लाह सो गए, उन्होंने फरिश्तों को देखा, उन्होंने वो मुकालमा किया कि लुबैद बिन आसाम उसने जो है जादू किया है, फिर उन्होंने अम्मा आयशा को बताया और वो पूरा वाकया हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या वैसे भी पीडीएफ तो मैं शेयर कर ही दूंगा, तो आप लोगों तक पहुंच जाएगा। आगाज करते हैं किरत से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कहो मैं पनाह मांगता हूँ सुबह के रब की। मिन शर्रि मा खलक, शर से उन चीजों की जो उसने पैदा की। व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और शर से अंधेरे की जब वो छा जाए। व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, और शर से फूंकने वालियों की ग्रोहों की। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और शर से हासिद की जब वो हसद करने लगे। थोड़ा सा तर्जुमे को एक्सप्लोर करते हैं। कहो मैं पनाह मांगता हूँ सुबह के रब की, जैसे मैं आपको कहा ना कि लफ्ज फलक का मतलब सुबह है। ठीक है, और फिर इसके और भी मायने हैं, लेकिन उनको मैं तफसीर में बयान करूंगा। मिन शर्र मा खलक, शर से उन चीजों की जो उसने पैदा की। अब क्या अल्लाह ताला शर को पैदा करता है या नहीं, इसकी भी तफसीर आगे बयान होगी। वमिन शर्र गासिकिन इज़ा वक़ब, और शर से अंधेरे की जब वो छा जाए। अब यहाँ पे अंधेरे से क्या मुराद है अल्लाह की, उसको भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। वमिन शर्र नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, और वो नफसानी जो ख्वाहिशात हैं जो शर पैदा करती हैं, उनके उस शर से भी अल्लाह बचाए हमें। और यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ लिखा हुआ है और शर से फूंकने वालियों की ग्रोहों की। अब फूंकने वालियां कौन थी? लुबैद बिन आसाम जो था उसकी बहनें जो थी ना, वो जादू करती थी। वो पूरा घर ही मतलब इस तरह से मशहूर था क्योंकि वो यहूद से हुए थे मुसलमान, और इनका जो कबीला था ना, यहाँ पे जिक्र आएगा बनी जरिक, और बनी जुरुक कहते हैं इसको अरबी में। तो ये इनका कबीला था जो यहूदी से मुसलमान हुए थे। लेकिन मुसलमान भी जो थे वो नामी ग्रामी थे क्योंकि मुनाफिकीन में थे। लेकिन इनको रसूलुल्लाह ने माफ कर दिया था, तो इसलिए फिर हम उसके ऊपर मजीद नहीं हम गिरफ्त करते। तो खैर, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और वमिन शर हासिदिन इज़ा हसद, के हासिद के शर से जब वो हसद करे, तो इसको भी तफसील से बयान करेंगे। अगेन शुरू करते हैं तफसीर बिल साइंस। कुल, कुल तो आप लोगों को बड़ा क्लियरली पता लग गया कि लफ्ज कुल का मतलब क्या है। कुल के लफ्जी माना है कह दो, लेकिन इसकी फिलॉसफी मैंने बयान की थी कि इसको थोड़ा सा सरसरी जिक्र कर देता हूँ कि कुल के पीछे फलसफा ये है कि जब तक आप किसी चीज का इकरार नहीं करते, तब तक आप उसके लिए तस्लीम नहीं होते, सरे तस्लीम खम नहीं करते, जो है मेंटली साइकोलॉजिकली कि हाँ मैं इस पोजीशन में हूँ कि अल्लाह मैं हासिदों की हसद से नहीं बच सकता, मैं जालिमों के जुल्म से नहीं बच सकता, मैं शैतानी वसवसों से नहीं बच सकता, मैं जन्नाती वसवसों से नहीं बच सकता, मैं इंसान के वसवसों से नहीं बच सकता, तो मुझे तू अपनी पनाह में ले ले। तो और पनाह में लेने के लिए मुझे इकरार करना है, ना सिर्फ जबान से बल्कि दिल से, बल्कि हर लिहाज से। और वो तब होगा जिस तरह हमने सूरह नास में कहा था कि अपना माइंड यानी कि अपने लॉजिक्स, अपनी बॉडी यानी कि अपनी जो आपने स्ट्रेंथ है फिजिकल स्ट्रेंथ, और अपना जो हार्ट है यानी कि अपनी फीलिंग्स या अपनी सोल, वो सब अल्लाह की राह में सबमिट करनी है। तो जब वो अल्लाह की तरफ सबमिट होती है तो उसका इकरार बड़ा जरूरी है हर लिहाज से। इकरार सिर्फ जबान से नहीं होता, बल्कि पूरा जिस्म जो है वो इकरार करे कि हाँ मुझे अल्लाह की वाकई पनाह चाहिए। तो जब आप उस फेज में जाते हैं तो वहां से फिर अल्लाह की पनाह आपकी तरफ आती है। आगे बढ़ते हैं। लफ्ज फलक। अब जिस तरह मैंने कहा कि लफ्ज फलक के बहुत ऐसे ऐसे मायने भी हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग है। आपको पता है ये जो जब एक अंडे में से चूजा निकलता है, तो ये जो अंडे को ना तोड़ के निकलता है, तो इसको भी अरबी में फलक कहते हैं। और इसके अलावा किसी चीज का फटना और उसमें से किसी चीज का नमूदार होना, इसको भी फलक कहते हैं। किसी एक चीज से दो चीजों का जन्म होना, यानी कि एक को आप तोड़ के स्प्लिट करते हैं ना और दो में तकसीम करते हैं, तो उसको भी फलक कहते हैं। किसी चीज का गुमान भी ना हो कि वो एग्जिस्ट करती है और उसका वो एकदम नमूदार हो जाए, उसको भी फलक कहते हैं। यानी कि नथिंगनेस से वननेस की तरफ जाना, या वननेस से दो हो जाना, या स्प्लिट हो जाना। तो फलक के ना बेशुमार मायने। अब जो सिंपल मायने हैं वो तो हमारे सामने थे कि सुबह और आसमान, कहकशां। लेकिन जब इसको मजीद गौर फिक्र इसमें किया तो फलक का मतलब होता है किसी चीज का फटना, किसी चीज का धमाका होना। इसका एक तर्जुमा ये भी है कि कह दो कि मैं पनाह मांगता हूँ उस रब की जो
जिसने एक जोरदार धमाके से इस कायनात को तख्लीक की। क्योंकि फलक का मतलब होता है किसी चीज का फटना, नमूदार होना। तो अब यहाँ पे जो आज के दौर के लोग हैं वो कहते हैं कि कुरान के अंदर एक और जगह आयत है, सूरह अंबिया आयत नंबर 30, क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन दोनों मिले हुए थे तो हमने जुदा जुदा कर दिया, और तमाम जानदार चीजें हमने पानी से बनाई, फिर ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते। अब आप पहले स्टेप को देखिए, क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन दोनों मिले हुए थे। अब आसमान और जमीन जब अल्लाह ताला ने तख्लीक की थी ना कायनात की, थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताऊं, तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले पानी को बनाया, और पानी के ऊपर अल्लाह का तख्त बिछा, और उस तख्त को, ये जो मैंने हदीस का रेफरेंस दिया हुआ है, ये मेरी एक अलग से वीडियो भी है, वो भी मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हैं। लेकिन बताने के लिए कि सही बुखारी में जो है जिल्द नंबर 4 जो है उसके अंदर आपकी हदीस नंबर 414 है। एक सहाबी है, उनका नाम है हुसैन, इमरान बिन हुसैन, ठीक है। इमरान बिन हुसैन कहते हैं कि मैं एक दफा अपनी ऊँटनियों को चरा रहा था और उनको लेकर आया, मैंने बांधा, तो मैं रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुआ, तो देखा कि कुछ लोग जो है वो यमन से आए हुए थे या किसी इलाके से आए हुए थे, रसूलुल्लाह की बारगाह में उनसे मुलाकात करने आए हुए थे। तो मैंने देखा कि वो मुकालमा कर रहे रसूलुल्लाह से, और उन्होंने रसूलुल्लाह से पूछा कि आप ये बताएं कि ये कायनात किस तरह से वजूद में आई है। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने जो है पानी बनाया, और पानी के बाद उसके ऊपर अपना तख्त बिछाया, और उस तख्त के ऊपर अल्लाह ताला नमूदार हुए। फिर अल्लाह ताला ने जो है आसमान बनाए, जमीन बनाई, और 6 से 7 दिनों के अंदर अल्लाह ने सब कुछ बनाया। तो और फिर बता रहे थे कि ये कहाँ से शुरू हुआ। तो इमरान बिन हुसैन कहते हैं कि मैं भी ये सुन ही रहा था ना, तो अचानक मुझे पीछे से किसी ने आवाज दी कि तुम्हारी जो है ना वो ऊँटनी खुल गई है और वो भाग गई। तो कहते हैं मैं थोड़ा थोड़ा वहां चला गया। तो इमरान बिन हुसैन कहते हैं काश मैं वहां से ना उठता, इस तरह की 100 ऊँटनियां कुर्बान हो जाती, लेकिन मुझे पता लगता कि आया ये जो कायनात है वो तख्लीक कैसे हुई। इसकी साथ ही एक और रिवायत है हज़रत उमर से। हज़रत उमर फरमाते हैं कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह फजर की नमाज पढ़ाने के लिए आए, फजर की नमाज पढ़ा के आप मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए, और आपने फरमाया क्यों ना मैं तुम्हें ये बताऊं कि ये कायनात कैसे वजूद में आई, कहाँ से इसका आगाज हुआ, और ये कहाँ पे इख्तिताम करेगी। तो सहाबा ने कहा कि बिल्कुल आप ये बताएं, और सहाबा जो है इस तरफ मुतवज्जो हुए। आपने आगाज किया सूरह फजर की नमाज से लेके असर की नमाज तक। साहबा कहते हैं कि आप वसल्लम नॉन स्टॉप जो है हमें बताते गए, बताते गए, बताते गए, और हमारा इतना हाफजा ना रहा कि हम वो सारी बात को कैच कर सके। तो जिसको जो पता लगा ना, बस उसने वो बात हासिल कर ली। इस हदीस को ना आखिर ज़मा की हदीस भी कहते हैं, कि जितना भी हमें पता है ना कि जो है इमाम मेहदी आएंगे, और उनसे पहले जो है हज़रत ईसा आएंगे, और फिर उसके साथ साथ जो है दज्जाल आएगा, और याजूज माजूज, ये सारी बातें रसूलुल्लाह ने राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, कि ये कायनात अल्लाह ने किस गुमान से पैदा की, कैसे कैसे पैदा की, फिर अंबिया कैसे आए, अब टिल के आखिरी, जब तक आखिरी बंदा जन्नत में नहीं चला जाएगा, ये पूरी कहानी रसूलुल्लाह ने बयान कर दी, फजर से असर तक। तो साहबा कहते हैं कि जिसको जितनी याद रहेगी उसने समेट ली। बाद में भी कहीं ना कहीं रसूलुल्लाह ने इस तरह से आखिर ज़मा का जिक्र किया है, लेकिन जितनी तफसील से इस दिन पे जिक्र किया था, उतना फिर ना उससे पहले कभी किया ना उसके बाद कभी किया। तो हज़रत उमर कहते हैं कि जिसको जो याद रह गया उसको याद रह गया। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि इमरान बिन हुसैन को कहाँ तक पता लगा था कि अल्लाह ताला ने आखिरी जो अल्फाज इमरान बिन हुसैन ने रसूलुल्लाह के सुने थे कि अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को एक साथ जो है वो जमा कर दिया, और उसके बाद वो ना सुन सके, वो अपनी ऊँटनी को बांधने के चले गए। लेकिन हमसे कोई बात छुपी नहीं रह गई, जहां तक इमरान बिन हुसैन ने सुना था वहां से आगाज होता है कुरान के अंदर सूरह अंबिया में, कि क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन दोनों मिले हुए थे तो हमने जुदा जुदा कर दिया। अब अगर आप गौर करें, मैंने जिस तरह लफ्ज फलक आपको बताया है कि चीजें स्प्लिट हो रही हैं, ठीक है। अब आसमान और जमीन से यहाँ क्या मुराद है, और काफिरों से क्या मुराद है। उस जमाने के काफिर कैसे देख सकते थे, आप मुझे बताएं। दो एक ही रास्ता था कि उनको उनकी किताबों में लिखा होता, या उनके पास कोई ऐसी नॉलेज होती। उनके पास कोई साइंटिफिक नॉलेज तो नहीं थी कि वो ये प्रूव कर सके, जाहिर सी बात है उनकी किताबों में होगा, या जिनको वो मानते हैं उन्होंने उनको बताया होगा। तो अब अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में आप देखें, तो नासा या जितनी भी वो कुव्वतें हैं जो मुसलमान नहीं है, वो ही रिसर्च कर रही हैं
तो आज के दौर के मुताबिक भी ये फिट इन बैठता है कि क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन दोनों मिले हुए थे। अब बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि सब कुछ पहले एक साथ था और फिर एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ अलग अलग हो गया। अब सवाल ये है कि ये हुआ कैसे। देखिए, हमारा तो ईमान है, हम मुसलमान हैं, हम कहते हैं अल्लाह ने सब कुछ तख्लीक की है, लेकिन कैसे की है। वो एक शेर है ना कि फलसफी को बहस में खुदा नहीं मिलता, डोर को सुलझा रहा है और सिरा नहीं मिलता। उसका रीजन क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। अब बिग बैंग को अगर आपने समझना है ना, तो थोड़ा सा इसका कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। हुआ कुछ यूं कि साइंटिस्ट को कैसे पता लगा कि बिग बैंग हुई है, क्योंकि ये तो मतलब आप अंदाजा लगाएं कि 14 बिलियन साल पुरानी है ये कायनात, जो अभी तक साइंस जिस तजर्बे में पहुंची है। तो इतनी पुरानी बात कैसे पता लगी। एक साइंटिस्ट है, उन्होंने जो है इसके ऊपर एक रिसर्च करना शुरू किया, और एक जो है सैटेलाइट थी जिसको आसमान में भेजा, जिसको कहते हैं जेम्स वेब, अगर आपने नाम सुना हो। तो वो जब आसमान में गई तो उसने देखा कि हर चीज ना दूर जा रही है, हर चीज ना वो कहीं एक्सपेंड हो रही है। इसको थ्योरेटिकली आइंस्टाइन ने बता दिया था। आइंस्टाइन ने उसको नाम दिया था एक्सपेंडिंग थ्योरी का। ये चीजें ना दूर दूर जा रही। मिसाल के तौर पे आपके हाथ में जो है, मैं कहता हूँ कि आप अपने हाथ में ना वो मार्बल बॉल्स नहीं होते जिन्हें कंचे कहते हैं, आप अपने हाथ में कोई 40-50 उठा ले और उसको जरा इस तरह फेंके, तो सब दूर दूर जाएंगे। तो अगर कोई दूर से देखेगा तो वो कहेगा ये दूर दूर इसलिए जा रहे हैं और एक ही स्पीड से जा रहे हैं, तो ये कहीं एक जगह से शुरू हुए होंगे। तो ये एक्सपेंडिंग थ्योरी से साबित करना था आइंस्टाइन ने और बाद में जेम्स वेब ने, कि अगर पूरी कायनात फैल रही है और सब कुछ दूर दूर जा रहा है, तो ये एक वक्त में एक जगह से शुरू हुआ होगा, यानी कि इस जगह से। क्यों ये दूर जा रहा है, ये एक जगह से शुरू हुआ होगा। और ये बाय नेचर जो होता है ना, बाय नेचर जो मैटर होता है, मैटर वो दूर नहीं जाता। आपको पता है, दुनिया हो या कोई भी प्लेनेट हो ना, वो ग्रेविटी को, उसमें ग्रेविटी होती है, वो चीजों को पुल करता है, ग्रेविटेशन पुल जिसे कहते हैं। तो जब हर चीज पुल होती है तो ये पुश क्यों हो रही है, इसको कौन पुश कर रहा है, ये दूर ही कैसे जा रही है। ये असल में एक बहुत बड़ा मसला था जिसको समझना है। तो सूरह अंबिया के अंदर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि जमीन और आसमान दोनों मिले हुए थे। अब यहाँ पे जमीन से क्या मुराद है और आसमान से क्या मुराद है, ये आपको आगे पता लगेगा, लेकिन वो फिर हमने अलग अलग कर दिए। तो लफ्ज फलक का जो मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि नथिंगनेस से वननेस, या वन से टू, या स्प्लिट होना, या किसी चीज का फटना, ये साबित कर रहा है कि इस कायनात का वजूद भी किसी चीज के धमाके से हुआ। अब मसला ये है कि अब आप इस बात को समझें कि मैटर जो होता है ना, मैटर वो बाय नेचर दूर नहीं जाता, वो चीजों को अपनी तरफ पुल करता है। दुनिया हमें पुल करती है, जुपिटर पुल करेगा, मार्स पुल करेगा, कायनात के किसी भी आप मैटर के पास चले जाएं, वो आपको पुल करेगा। पर ये दूर क्यों जा रहा है। तो सवाल ये है कि हो सकता है कि इसके साथ कोई एंटी मैटर भी हो। अब कायनात में ना एंटी मैटर नाम की कोई खास चीज नहीं है, 99.99% मैटर एग्जिस्ट करता है। पर मैटर की डेफिनेशन तो आपको पता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। अब एंटी मैटर क्या करेगा, एंटी मैटर उलट करेगा मैटर के। एंड चूंकि मैटर चीजों को पुल कर रहा है ना, तो एंटी मैटर पुश करेगा। तो ये हमने ऐसे ही एज्यूम किया, हमने एज्यूम किया, साइंटिस्ट ने ढूंढा नहीं एंटी मैटर। हमने एज्यूम किया कि क्योंकि मैटर चीजों को पुल करता है, तो ये तो पूरी कायनात फैल रही है, तो ये एक जगह से अगर शुरू हुई है तो ये फटा ही क्यों। तो शायद इसके साथ कोई एंटी मैटर भी हो, एंटी मैटर पुश कर रहा हो, ये पुल कर रहा हो, और पुश और पुल के चक्कर में धमाका हो गया। तो ये हमने तजर्बाती तौर पे हमने इस चीज के बारे में सोचा। अब सूरह फुस्सिलात की एक आयत है जो कि बड़ी रिकत अंगेज है, आप इसको देखें। फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ और वो धुआं था, तो उसने उसे और जमीन से फरमाया कि दोनों आओ, ख्वा खुशी से ख्वा नाखुशी से। उन्होंने कहा कि हम खुशी से आते हैं। अब आपको बताऊं कि साइंस इस बात के ऊपर भी पहुंची है कि ये जितना भी हमारे सामने इस वक्त यूनिवर्स है ना, ये पहले एक धुआं था, एक स्मोक थी, और ये आपको कुरान में मिल रहा है। फिर आसमान की तरफ मुतवज्जि हुआ कौन, अल्लाह ताला, और वो धुआं था। तो उसने उससे और जमीन से फरमाया, उससे और जमीन से। अब जमीन तो मैटर है, ये उससे क्या है। बात को समझे, गहराई को देखें।
और उसके आगे आप देखें कि दोनों आओ। आप कह सकते हैं कि एक जमीन होगी एक आसमान होगा, ठीक है, लेकिन इससे पहले अल्लाह क्या फरमा चुके हैं, फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ। तो आसमान तो एक अलग चीज हो गई, इसके अलावा कोई दो चीजें, उससे और जमीन से। जमीन अगर मैं मैटर मान लूं तो उससे दूसरा क्या है, अभी हम डेप्थ में नहीं, अब इसको हम नहीं कंक्लूड करते, आगे देखते। दोनों आओ, दो चीजें, ख्वा खुशी से ख्वा ना खुशी से। मुझे ये बताएं कि अल्लाह ताला किसी चीज को हुक्म दे तो क्या वो अपनी नाखुशी दिखा सकती है? अल्लाह के सामने किसी जर्रे की क्या औकात है कि अल्लाह ताला उसको हुक्म दे और वो खुशी से आए? खुशी तो चलो आएगा, ना खुशी से आने का क्या मतलब है? यहां पर खुशी और नाखुशी उनके इमोशंस नहीं है, यहां पे खुशी और नाखुशी उनकी प्रॉपर्टीज है। बाय नेचर मैटर चीजों को खींचता है, चीजों के करीब आता है, तो मैटर खुशी से आया। और जो चीज खुशी से नहीं आई वो बाय नेचर खुशी से नहीं आती करीब। एंटी मैटर चीजों को पुश करता है, दूर भागता है चीजों से। पर अल्लाह ने हुक्म दिया तो जो खुशी से आया वो मैटर था, क्योंकि उसकी नेचर यही है। मिसाल के तौर पे आप दो बच्चों को कहते हैं कि आए और आके बैठ के मैथ्स का होमवर्क करें, तो एक बच्चा मैथ्स को पसंद करता है तो वो तो खुशी से आएगा, लेकिन जो मैथ्स को पसंद नहीं करता वो नाखुशी से आएगा। लेकिन यहाँ तो उसकी इमोशंस इन्वॉल्व है, क्योंकि उसको अम्मी या अब्बू कह रहे हैं या टीचर कह रहे हैं। अल्लाह के सामने कोई खुशी या नाखुशी कैसे दिखा सकता है? तो यहाँ अल्लाह जब मुतवज्जे हुआ है ना, और उससे और जमीन से कहा, तो वो जो उससे है ना वो एंटी मैटर है। एंटी मैटर बाय नेचर करीब नहीं आता, दूर जाता है। और फिर क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम खुशी से आते हैं, यानी कि वो फिर आए, अल्लाह उनको लेकर आया। अब मैटर की नेचर ये है कि चीजों को पुल करता है, तो वो तो खुशी खुशी आया। लेकिन एंटी मैटर चूंकि पुश करता है तो वो ना खुशी से, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी ये है कि वो करीब नहीं आता, लेकिन अल्लाह के कहने पे आ गया। लेकिन जब ये मैटर और एंटी मैटर एक साथ करीब आए ना इस जगह के ऊपर, तो ये ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते थे, क्योंकि एक कंटिन्यूसली पुल कर रहा है, कंटिन्यूसली पुश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तो इसने निकलना था। तो फिर अचानक जोरदार धमाका हुआ, और उसे कहते हैं हम बिग बैंग। ये इसकी तफसीर है कि बिग बैंग हुआ कैसे। अब इसकी मजीद भी डिटेल है, लेकिन उसमें मैं चले आपको बता देता हूँ कि फिर साइंटिस्ट ने यह भी सोचा कि अगर धमाका हुआ है तो हमें रेडिएशन उसकी मिले और हमें उसका उसके साउंड मिले। फिर वो भी जो है ना मिल गया लोगों को, उसको CMBR कहते हैं, कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशंस, मेरे ख्याल से हाँ, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस। लेकिन मैं कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा, चीजों को आसान करता हूँ। सवाल ये है कि मुझे ये बताएं कि साइंस अगर इस हद तक पहुंच गई है कि वो मैटर और एंटी मैटर को भी जान रही है, तो फिर वो अल्लाह की जात को क्यों नहीं समझ पा रही? अब बात आती है आगे कि वो क्यों नहीं समझ पा रही, मैं उसको एंड में एक्सप्लेन करता हूँ। अब मैंने आपको बताया, जैसे कुरान में आपने एक जगह सुना होगा, वह खलकनकुम अज़वाजा एंड वी हैव क्रिएटेड यू इन पेयर्स। अब ये आयत ना आपने बस निकाह में ही सुनी होगी लोगों की, कि बस वो जिसकी शादी होती है तो वो ये चीज लगाता है। हालांकि अगर आप इस आयत से पिछली और अगली आयत पढ़े ना, तो आसमान और जमीन की बात हो रही है और यूनिवर्स की बात हो रही है। अल्लाह कहता है मैंने कायनात में हर चीज को पेयर्स में पैदा किया। पेयर्स से क्या मुराद है? पेयर से मुराद ये है कि अच्छे के लिए बुरा है, सुबह के लिए रात है, दिन के लिए शाम है। हर चीज का मैंने पेयर मौजूद रखा है। अगर आप इसको फिजिक्स की नजर से देखेंगे तो फिजिक्स में हर कॉज का इफेक्ट होता है। साइंस असल में ना कॉज और इफेक्ट में फंसी हुई है, साइंस इससे बाहर निकलती ही नहीं। तो इसीलिए कॉज और इफेक्ट, कॉज और इफेक्ट क्या होता है, आसान अल्फाज में समझाता हूं। अगर आपने एक बॉल को किक किया और बॉल मूव कर रहा है, तो बॉल के ऊपर इफेक्ट लगा है, तो उसका कॉज क्या है कि आपने किक किया। जो न्यूटन का लॉ है ना, पहला लॉ, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। यानी कि जो चीज रेस्ट में पड़ी है वो रेस्ट में ही रहेगी हमेशा, और जो मोशन में है वो हमेशा मोशन में रहेगी, जब तक कि कोई बाहर से फोर्स ना आए। तो मुझे ये बताएं, अगर न्यूटन का ये लॉ मैं यहाँ पे लगाऊं, तो जब तक एक्सटर्नल फोर्स बाहर से नहीं आएगी तो मैटर और एंटी मैटर फटेगा ही क्यों? तो क्यों फिर लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे? अच्छा, इसके ऊपर मैं फिर एंड में आऊंगा। केमिस्ट्री की नजर से देखें,
आपका जो रेफ्रिजरेटर होता है ना, आप उसको रेफ्रिजरेटर को खोलें तो वो कूलिंग कर रहा होता है, लेकिन आप उसकी बैक साइड को देखें तो वहां से गर्माइश निकल रही होती है। तो जितनी कूलिंग दे रहा होता है उतनी हीटिंग हो रही होती है। तो कूलिंग और हीटिंग इक्वल है। आप मैथमेटिक्स के अंदर आ जाएं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आप ये देखिए, मैंने एडिटिव इनवर्स लगाया। -5 के साथ मैं क्या प्लस करूं कि जीरो आ जाए? तो -5 के साथ देखें, +5 करूंगा तो जीरो आएगा। तो किसी सिस्टम को अगर आपने बैलेंस करना है तो हर चीज का कायनात में उसका पेयर मौजूद है, सिवाय अल्लाह ताला के। अल्लाह ताला कह रहा है या तो मैंने पेयर्स में बनाया चीजों को, या मैंने मल्टीपल्स बनाए। अब आप कहेंगे कि नहीं, मैं तो इंडिविजुअल हूं। यहाँ पे इसकी बात नहीं हो रही। आप देखिए, ह्यूमंस एक नहीं है, इंसान मल्टीपल्स है, चरिंद परिंद मल्टीपल्स है, जानवर मल्टीपल्स हैं, आसमान मल्टीपल्स हैं। कायनात में कोई ऐसी एक चीज नहीं है जो सिर्फ अल्लाह ने एक बनाई है। हाँ, इंडिविजुअलिटी अलग चीज होती है कि हसनैन सरफराज मैं अकेला ही हूँ, लेकिन मुझ जैसे इंसान बहुत से हैं, मेरी एज के बहुत से हैं। और यहाँ पेयर से मुराद क्या है कि हर चीज का कोई ना कोई काउंटर है। मैटर का एंटी मैटर है, ठीक है, इन, और कॉज का इफेक्ट है, हीट का कूल है, प्लस का माइनस है, मल्टीप्लाई का डिवाइड है। हर चीज पेयर्स में, एवरीथिंग इज मेड इन पेयर। लेकिन एक चीज है जो पेयर में नहीं है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह ताला अहद है। ये इंशाल्लाह कल आपको बताऊंगा। अहद का मतलब होता है यूनिक, कि यूनिक है, यकता है, उस जैसा कोई दूसरा नहीं है। कहने को तो एक बहुत से हैं, हसनैन सरफराज भी एक है, आप सब भी एक एक, खुद में एक अकेले हैं, लेकिन आप जैसे दूसरे भी हैं। इंसान दूसरे भी हैं, जिन्नात दूसरे भी हैं, शैतान दूसरे भी हैं, फरिश्ते दूसरे भी हैं। हर चीज मल्टीपल्स में है। हर चीज का अल्लाह ने पेयर बनाया हुआ है, हर चीज का जोड़ मौजूद है। नबी एक नहीं है, अंबिया हैं। अब रसूलुल्लाह एक इंडिविजुअल है, लेकिन अंबिया हैं मल्टीपल्स। समझ आ रही है बात की? लेकिन एक चीज है कायनात में जिसका कोई मल्टीपल नहीं है, और वो है आहद। आहद का मतलब लोग लेते हैं एक, एक नहीं, यकता, यूनिक, उस जैसा कोई नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। अब आपको समझ आ रहा है ना कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कायनात की किसी भी चीज में आप चले जाएं तो वो चीज पेयर में। लफ्ज फलक का मतलब पेयर भी होता है, कि चीजें पेयर्स में। जैसे पीछे जिक्र आया था आपके सामने कि यहाँ सुबह का जिक्र है और फिर यहाँ अंधेरे का जिक्र है। तो सुबह, सुबह से मुराद हक है, और अंधेरे से मुराद क्या है? अंधेरे से मुराद क्या है यहाँ पे हमारे पास? कि अंधेरे से यहाँ पे मुराद जो है वो गुमराही है, वो वसवसे हैं, वो तमाम चीजें हैं जो अंधेरे में निकलती हैं। जैसे कि जिन्नात, शयातीन, या कोई भी वसवसा जो है वो रात के वक्त होता है। खास तौर पे ये जो जादू वगैरह लोग करते थे ना, वो रात के वक्त करते थे। और वैसे भी मना है कि रात के वक्त बिला वजह घर से बाहर ना निकलो। रात के वक्त ये चीजें बाहर निकलती हैं। तो सुबह और रात का जिक्र आया है, ठीक है। कहने का मकसद है कि कायनात में हर चीज पेयर्स में। अब एक लफ्ज है शर, इसका जिक्र भी कल हुआ था, मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। अब शर क्या है? शर जो है वो अल्लाह ताला ने बनाया है या नहीं, सवाल ये होता है। अब अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि अल्लाह सिर्फ और सिर्फ खैर का मालिक है, शर का मालिक नहीं है। शर जो होता है वो इंसानी वसवसा होता है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूं कि ये जो छुरी है, ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है? अगर आप इससे फ्रूट काटेंगे या वेजिटेबल्स काटेंगे तो ये अच्छी चीज है, लेकिन ये आपका हाथ भी काट सकती है। तो छुरी बुरी नहीं है, आप उसको इस्तेमाल कैसे करते हो ये आपके ऊपर है। कोई, अब शार्क बुरी है अच्छी है? जब तक पानी के अंदर है अच्छी है, आप पानी में जाएंगे तो उसने आपको खाना है, वो उसकी फितरत है। तो हम जिस चीज के शर से पनाह मांग रहे हैं ना, हम उस चीज के शर से पनाह नहीं मांग रहे कि माज़अल्लाह अल्लाह ने कोई शर पैदा किया। ये अपना जो है ना माइंड क्लियर करें। देखिए यहाँ है ना, मिन शर्र मा खलक व मिन शर्र नफासाती, शर से उन चीजों की जो उसने पैदा की। अल्लाह ने शर नहीं पैदा किया। अल्लाह ने जो चीजें पैदा की है ना, उनकी फितरत में अगर शर है। अब शेर की फितरत में है कि उसने चीर फाड़ देना है आपको, अगर आप गए। सांप की फितरत में उसके आपने डस उसने आपको डस देना है। तो वो अल्लाह ने उसके अंदर शर नहीं रखा, अल्लाह ने उसके अंदर वो फितरत रखी है। आप उससे अगर गलत तरीके से इंटरेक्ट करेंगे तो ये फिर आपकी फ्री विल के ऊपर है। आपके अंदर भी देखिए ना, इंसान हो या जिन्नात हो या शयातीन हो, शैतान को भी अगर आप देखें तो पहले उसमें खैर ही थी, वो तो अब जिद में है
तो उसकी फ्री विल है कि वो शर के ऊपर खड़ा हुआ। जिन्नात में अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, इंसानों में भी, जैसे कहा ना हासिदों के हसद से। अब हसद क्या है? हसद खुद में एक शर है। हसद का मालिक अल्लाह नहीं है। हसद एक इमोशन है जो इंसान ने अल्लाह की तकसीम को पसंद ना की है, तो वो फिर एक शर की तरफ चला गया और वो हसद है। तो शर का मालिक अल्लाह नहीं है, अल्लाह मखलूक का मालिक है, और मखलूक को फ्री विल है। फ्री विल में वो खैर का काम भी कर सकता है और शर का काम भी कर सकता है। और अल्लाह कुरान में कहते हैं बड़ा वाज़ेह तौर पे कि अल्लाह सिर्फ और सिर्फ खैर का मालिक है। शर इंसान का जाती फेल है, उसका अमल है, उसके वसवसे हैं, उसकी इमोशंस हैं, या उसकी फ्री विल है। तो वो अब उसके ऊपर है। अब वरना तो कल को कोई कह सकता है कि यार मैं किसी से जेलसी रखता हूँ, तो जेलसी तो अल्लाह ने पैदा की है मेरे अंदर। जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि भाई वो तो मेरे अंदर एक आएगी ना नफरत उसके लिए। नहीं, इसी चीज से तो मना किया गया कि आपने किसी का ख्याल रखना है, उससे जेलसी नहीं करनी, उसके लिए बुरा नहीं सोचना। मना इसलिए किया गया क्योंकि ये आपकी नफ्स है जो पैदा करेगा, ये अल्लाह नहीं पैदा करेगा। ओके। और हाँ, हर किस्म का खैर अल्लाह ने पैदा किया। तो आपको लफ्ज शर भी समझ आ गया होगा कि लफ्ज शर क्या है। और अब इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं। लेकिन कंक्लूजन से पहले ना, मैं आपको वापस लेके आता हूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब साइंस इतनी तरक्की कर गई है, तो साइंस क्यों हमसे ज्यादा जानती है? साइंस को पता है कि भाई मैटर भी है, एंटी मैटर भी है। अच्छा, न्यूटन का सेकंड लॉ आपको पता है? F=ma। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? कि एक मैस है ना, मैस, वो तब तक एक्सेलरेट नहीं करेगा जब तक उसमें फोर्स नहीं लगेगी। ऐसा ही है, एक फुटबॉल पड़ा हुआ है, वो अपनी जगह पे पड़ा रहेगा, वो तब तक मूव नहीं करेगा, वो तब तक वेलोसिटी गेन नहीं करेगा, वो तब तक एक्सेलरेट नहीं होगा, वो तब तक मोमेंटम गेन नहीं करेगा जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगाता। मतलब कि जब तक, ये साइंस मानती है इस बात को, न्यूटन सेकंड लॉ कोई ढकी छुपी बात नहीं है। क्या मतलब है इसका? कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगी तब तक कोई चीज नहीं हो सकती। तो दुनियावी उसूलों में तो ये बात समझ आती है। पर साइंस को क्या हो जाता है जब वो इस तख्लीक के बारे में देखती है कायनात की? मुझे ये बताएं कि मैं साइंस वालों से पूछूं कि ये बताओ कि मैटर और एंटी मैटर साथ आया ही कैसे इन द फर्स्ट प्लेस? तो वो कहते हैं कि नहीं, वो ये तो जी एवोल्यूशन होती है, और पहले जर्रात थे और वो फिर करीब आते गए, चले करीब आ गए। वो फटे क्यों? वो जी इसलिए फटे क्योंकि एंटी मैटर करीब था। देखिए, जब तक आप मैटर और एंटी मैटर में फंसे रहेंगे ना, तो ये कॉज और इफेक्ट है। मैं आपसे कह रहा हूं कि कॉज और इफेक्ट को पैदा करने वाला कौन है? हुआ ही क्यों? तो अभी रिसेंटली ना, एक हबल टेलीस्कोप है, हबल है मेरे ख्याल से, जो अभी रिसेंटली आसमानों में गया, वो कहता है कि नहीं, बिग बैंग नहीं हुआ। क्योंकि वो ना विल ऑफ गॉड को मानने को तैयार नहीं। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, साइंस जो है ना, साइंस वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना, वो कॉज और इफेक्ट की बात करती है। वो इससे, हाँ जेम्स वेब, सॉरी सॉरी, वो जो मैंने पहले जिक्र किया था ना, वो हबल था, और अभी जो गया वो जेम्स वेब है। सॉरी, आई गॉट कंफ्यूज्ड। तो अब क्या हो रहा है? साइंस ज्यों ज्यों तरक्की करती जा रही है ना, तो आप देखेंगे कि साइंस में दो धड़े बन जाएंगे। कुछ कहेंगे बिग बैंग हुआ है, कुछ कहेंगे नहीं हुआ। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि दुनिया के अंदर, जैसे मैं कह रहा हूँ कि बॉल, फुटबॉल पड़ा हुआ है, तो फुटबॉल खुद ब खुद अपनी जगह से नहीं हिलता जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना हो। तो जब फुटबॉल खुद ब खुद नहीं हिलता, तो ये मैटर और मेंटर, एंटी मैटर आए साथ कैसे और फटे कैसे? तो मुझे ये बात की बातें बताते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूँ कि ये ग्लास कैसे टूटा है, तो आप कहें कि वो ना ये इस तरह गिरा, इसको ग्रेविटी ने पुल किया और ये जमीन पे गिरा, और इसकी जो प्रॉपर्टी थी, क्योंकि ग्लास के अंदर वो वीक होता है, उसका बॉन्ड केमिकल टूटा और वो अलग हो गया। मैं कहूंगा भाई, ये तो तुम मुझे उसकी साइंस बता रहे हो। इन द फर्स्ट प्लेस वो हिला ही कैसे अपनी जगह से? वो तो टेबल के बिल्कुल बीचों बीच में पड़ा था। मतलब किसी की तो शैतानी हुई है, किसी बच्चे ने गिराया है, किसी मेहमान ने गिरा दिया है, कोई जानवर आया, कोई बिल्ली आई है उससे गिर गया, या अंधेरे में किसी का हाथ लग गया। तो कोई ना कोई तो हर चीज के अंदर एक्सटर्नल फोर्स होती है। तो ये जो साइंस है ना, ये दुनिया के लेवल पे तो एक्सटर्नल फोर्स मानती है, लेकिन जो ही दुनिया से बाहर जाती है ना बात, तो फिर इसको ये कहती है, अ, इसको एक फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसको कहते हैं कि जब वो साइंस से बाहर की बात करती है, बस उसको एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं, या उसको मेरे एक नाम कहते हैं। तो वो कहता है कि जो स्पेस से बाहर की बातें हैं ना, मैं बस उसको ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, मुझे बस इसके अंदर अंदर बताओ। तो अब आप समझे इस बात को। अभी रिसेंटली जेम्स वेब ने कहा है कि बिग बैंग नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसको कोई ऐसा एविडेंस मिला है जो लग रहा है किसी और तरफ जा रहा है।
अब ये हमेशा एक लड़ाई रहेगी। क्यों? इसलिए लड़ाई रहेगी क्योंकि ये विल ऑफ गॉड को नहीं डालते बीच में। द मोमेंट इन्होंने विल ऑफ गॉड को डाल दिया तो ये साबित हो जाएगा कि भाई ये हुआ क्यों है और इसका रीजन क्या है। बात की समझ आ रही है या नहीं? मैटर और एंटी मैटर तो है, वो बाद में कैसे कैसे अलग हुआ है और वो कैसे कैसे बना है अब तो बड़ा क्लियरली साबित हो गया है कि भाई ठीक है, हमने मान लिया कि एवोल्यूशन होती है और प्लैनेट्स गर्म थे वो ठंडे हुए, फिर उसमें नेचर होगी, ये हम सब बात मानने को तैयार है। लेकिन ये जहां से शुरू हुआ है, जिसको मैंने अपने मैथ्स के कोर्स में बताया था, एक्सियम। तो एक्सियम किसे कहते हैं? वो बुनियाद जिसकी कोई मजीद बुनियाद नहीं है। ये इंशाल्लाह हम जब कल पढ़ेंगे ना सूरह इखलास, तो उसमें अल्लाह समद, समद का मतलब एक्सियम होता है कि हर चीज की पुष्ट पे अल्लाह है। तो इंशाल्लाह जब आप इस चीज को देखेंगे, हाँ मेटाफिजिक्स, थैंक यू थैंक यू। मेटाफिजिक्स कहते हैं वो फिजिक्स जो आउट ऑफ दिस स्पेस है। तो जब इसका इस स्पेस से बाहर की कोई बात हो ना, ये असल में कॉस्मोलॉजी के अंदर आता है कि यूनिवर्स का आगाज कहाँ से हुआ। तो खैर, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपने कुछ नया सीखा होगा, आपको एक नया एंगल पता लगा होगा। साइंस, मैंने अगेन उस बात पे खत्म करूंगा, फलसफी को बहस में खुदा नहीं मिलता, डोर को सुलझा रहा है और सिरा नहीं मिलता। तो ये डोर है, ये सुलझ नहीं सकती जब तक आप विल ऑफ गॉड को नहीं मानते। और अगेन बात का इख्तिताम करते हैं कि हम अनकरीब इनको एतराफ़ आलम में और खुद उनकी ज़ात में अपनी निशानियां दिखाएंगे।